नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि जब दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। जैसे कि आपको पता है कि जो दशम भाव है उसका संबंध करियर से है, प्रोफेशन से है। वर्क एनवायरनमेंट किस प्रकार का होगा उसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। यश को, प्रसिद्धि को हम दशम भाव से देखते हैं। अथॉरिटी को भी हम दशम भाव से देखते हैं। फादर को भी हम दशम भाव से देखते हैं। और जो 12वां भाव है उसका संबंध विदेश से है, हॉस्पिटल से है, जेल से है। स्पिरिचुअलिटी से भी 12वें भाव का संबंध होता है। जो चैरिटी के काम हैं, लोक कल्याण के काम हैं, उनको भी हम 12वें भाव से देखते हैं। इमेजिनेशन को भी हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव का संबंध क्रिएटिविटी से भी होता है। अब जब दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाएगा तो किस प्रकार के फल देगा, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका करियर जो है वो कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि आप कहीं विदेश में काम करें या किसी विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपका संबंध फॉरेनर्स के साथ हो सकता है, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। या किसी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, जेल में काम कर सकते हैं। चूँकि 12वें भाव का संबंध स्पिरिचुअलिटी से भी है, धार्मिकता के साथ भी 12वें भाव का संबंध है, तो आपका संबंध किसी धार्मिक क्षेत्र से भी हो सकता है। अब चूँकि 12वां भाव आइसोलेशन को दिखाता है, तो आप किसी ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं जहाँ पर आप आइसोलेशन में काम करें, सबसे अलग रहकर अपना काम करें, प्राइवेसी के साथ अपना काम करें। तो इस प्रकार का भी आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। जैसे फिल्म के डायरेक्टर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनका काम आइसोलेशन में होता है, पर्दे के पीछे वो अपना काम करते हैं। या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, उनका काम भी आइसोलेशन में होता है, प्राइवेसी के साथ उनका काम होता है। अब जो ग्रह दशम भाव का स्वामी बनकर 12वें भाव में बैठा है वो किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, किस राशि में बैठा है, उसके अनुसार फल में परिवर्तन हो जाता है। तो विभिन्न ग्रह जो दशमेश बनते हैं और 12वें भाव में बैठे हैं वो किस प्रकार का फल देंगे। अब यदि सूर्य दशम भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है तो सूर्य अधिकारी वर्ग को दिखाता है, सरकारी नौकरी को दिखाता है। तो सूर्य जब दशम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठेगा तो वहाँ पर वो अपनी नीच राशि में बैठा होगा, तुला राशि में बैठा होगा। तो यदि नीचस्थ अंशों पर सूर्य है, 10 डिग्री के आसपास है सूर्य, तो वहाँ पर सूर्य का अशुभ फल प्राप्त होगा। अधिकारियों से आपके संबंध तनावपूर्वक हो सकते हैं, अधिकारियों से कष्ट मिल सकता है आपको। यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि सूर्य का नीच भंग हो रहा है कि नहीं। यदि सूर्य का नीच भंग हो रहा हो कि तुला राशि का स्वामी केंद्र भाव में बैठा हो या अन्य किसी प्रकार से नीच भंग हो रहा हो तो वहाँ पर ऐसा सूर्य शुभ फल देता है। शुरू में कुछ परेशानियाँ कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर सूर्य काफ़ी अच्छा फल देगा। आप विदेश में डिप्लोमेट हो सकते हैं या विदेश में रहकर उच्च अधिकारी बन सकते हैं। सूर्य का संबंध चूँकि डॉक्टरी के फील्ड से भी होता है, मेडिसिन से होता है, तो आप हॉस्पिटल आदि में कार्य कर सकते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। या किसी गवर्नमेंट जॉब में यदि हैं तो वहाँ पर भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा चूँकि एक इमोशनल ग्रह है, भावनात्मक ग्रह है और बहुत ही केयरिंग प्रकृति का ग्रह है। तो यदि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठता है तो यहाँ पर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ आप किसी की केयर करें। हॉस्पिटल आदि में आप हो सकते हैं, कोई नर्स हो सकते हैं, या किसी एनजीओ में हो सकते हैं जो कोई ऐसा कार्य करे जो किसी की भलाई के लिए हो। चंद्रमा का संबंध चूँकि क्रिएटिविटी से भी है
तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई कलाकार हो सकते हैं, फिल्म आदि के क्षेत्र में हो सकते हैं, कोई पोएट हो सकते हैं या राइटर भी हो सकते हैं। यदि मंगल दशम भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा हो। अब मंगल का संबंध चूंकि साहस से है, पराक्रम से है, तो आप किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जो आइसोलेटेड हो, दूर हो, और वहाँ पर आप आइसोलेशन में कार्य करें, जैसे जेल आदि में, कारागार में आप किसी नौकरी में काम कर सकते हैं, जेलर की पोस्ट पर हो सकते हैं। इसके साथ ही आप सेना में कार्य कर सकते हैं। मंगल का संबंध चूँकि स्पोर्ट्स से भी है, तो आप कोई स्पोर्ट पर्सन भी हो सकते हैं जो विदेश में रहे या विदेश यात्राएं करे। मंगल का संबंध चूँकि डॉक्टरी के क्षेत्र से भी है, तो आप सर्जन हो सकते हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले कोई डॉक्टर हो सकते हैं। अब यदि दशम भाव में वृश्चिक राशि है तो मंगल 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा होगा, तो यह स्थिति काफ़ी श्रेष्ठ होती है। विदेश में किसी उच्च पद पर हो सकते हैं, बड़े सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं जिसका विदेश काफ़ी आना जाना रहे। यदि बुध दशम भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है। अब बुध चूँकि कम्युनिकेशन वाला ग्रह है, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर सकते हैं जहाँ पर काफ़ी अधिक कम्युनिकेशन हो। बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसका विदेश से संबंध हो, बार बार विदेश आना जाना लगा रहता हो, वहाँ के विदेशियों से उसका संपर्क हो, और साथ ही ऐसा बिजनेसमैन कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा करेगा। 12वें भाव का संबंध चूँकि क्रिएटिविटी से भी है, तो ऐसे जातक जो हैं क्रिएटिव भी होते हैं, राइटर भी बन सकते हैं, फिल्म के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, वहाँ एडिटिंग के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। दशम भाव में कन्या राशि है, तो ऐसी स्थिति में जो बुध होगा वो 12वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठा होगा, और बुध का संबंध ज्योतिष से भी है, तो ऐसे जातक जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे निकल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्रवीण होते हैं। यदि बृहस्पति दशम भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है, बड़ी फाइनेंस कंपनियों में आप कार्य कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक एडवाइज़र भी है, गुरु की तरह कार्य करता है, तो आप वहाँ पर कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, एडवाइज़र के रूप में भी कार्य कर सकते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। इसके अतिरिक्त बृहस्पति का संबंध चूँकि स्पिरिचुअलिटी से भी है और 12वां भाव भी स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखता है, तो आप कोई धार्मिक गुरु हो सकते हैं, कोई ऐसे बड़े धार्मिक गुरु जिसका संबंध विदेशों से है, जो विदेश में जाकर वहाँ प्रवचन आदि दे। तो यदि दशम भाव में धनु राशि है तो वहाँ पर बृहस्पति 12वें भाव में कुंभ राशि में बैठा होगा। तो कुंभ राशि जो है एक साइंटिफिक राशि है, ऐसे व्यक्ति साइंटिफिक रूप से कार्य करने वाले होते हैं या किसी साइंटिफिक क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, योगा के कोई इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। यदि शुक्र दशम भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है, तो यदि वृष राशि है दशम भाव में तो शुक्र कर्क राशि में बैठा होगा 12वें भाव में। तो ऐसा शुक्र जो है, चूँकि कर्क राशि भावनात्मक राशि है, चूँकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और जो शुक्र है वो भी एक कोमल ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी जनरस होते हैं, बहुत ही उदार प्रकृति के होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र डॉक्टरी से संबंध रख सकता है, क्योंकि 12वां भाव भी हॉस्पिटल आदि का है और शुक्र का संबंध भी डॉक्टरी से होता है। तो ऐसे व्यक्ति नर्स हो सकते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में हो सकते हैं या किसी अन्य सेवा क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ पर दूसरों की सेवा करनी पड़े। क्योंकि शुक्र का संबंध फिल्म क्षेत्र से है, कला के क्षेत्र से है, तो 12वें भाव में बैठकर ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में भी जा सकता है, क्योंकि 12वां भाव की क्रिएटिविटी से संबंध रखता है। तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई राइटर हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। शुक्र व्यक्ति को काफ़ी ऐश्वर्यशाली भी बना सकता है यदि बलवान स्थिति में हो। यदि शुक्र पीड़ित हो किसी प्रकार, दशमेश होकर 12वें भाव में बैठा हो, तो यदि आप पुरुष हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में किसी स्त्री के द्वारा आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि शनि दशम भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है, तो शनि चूँकि डिले का कारक ग्रह है, देर कराता है,
अब ऐसी स्थिति में चूंकि 12वां भाव का संबंध विदेश का है और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो वहाँ पर डिले संभव है, देरी हो सकती है। चूँकि शनि जो है काफ़ी अनुशासन वाला ग्रह है, सरकारी क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर हो सकते हैं। यदि दशम भाव में मकर राशि है तो वहाँ पर शनि जो है मीन राशि में बैठा होगा। तो मीन राशि चूँकि बृहस्पति की राशि है तो ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में भी उच्च पद पर देखे जा सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। आपका संबंध स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखने वाली किसी संस्था में हो सकता है जिसका संबंध विदेश से हो। यदि दशम भाव में कुंभ राशि है तो वहाँ पर शनि अपनी नीच राशि मेष में बैठा होगा 12वें भाव में, तो ये स्थिति शुभ नहीं है। यहाँ पर यदि आप विदेश में कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य आपके देर से होंगे, उनमें विलम्ब होगा, आपको विलम्ब से सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि शनि का किसी प्रकार नीच भंग हो जाता है तो शुरू में तो परेशानी होती है, कार्य क्षेत्र में विफलता मिलती है या संघर्ष की स्थिति बनती है, लेकिन आगे चलकर वहाँ पर ऐसा शनि आपको सफलता भी देता है और उच्च पद भी देता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर आपको पहुँचा सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो दशमेश बनते हैं वो 12वें भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देंगे। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।